स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ईएमएफ ऑफ ए सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इन टॉपिक्स पर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप हमारा क्या है, ए सेल ऑफ ईएमएफ E, हमें जो सेल गिवन है उसका ईएमएफ गिवन है कितना E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस हमें गिवन है स्मॉल r, गिव्स अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। क्या गिवन है हमें फर्स्ट केस के अंदर, जो सेल है हमारा जिसका ईएमएफ E और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, जब हम उसको किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 12 ओम के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें कितना करंट मिल रहा है, 0.5 एम्पियर का करंट मिल रहा है। एंड ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर कब मिल रहा है ये करंट हमें, विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ, जब 12 ओम की जगह हम क्या कर देंगे 25 ओम कर देंगे तो करंट मिल रहा है 0.25 एम्पियर। कैलकुलेट द फर्स्ट पार्ट में हमें निकालनी है इंटरनल रेजिस्टेंस R की वैल्यू और सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है ईएमएफ ऑफ द सेल। देखेंगे क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है कि जो सेल है हमारा जिसका ईएमएफ कितना है E, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R, जब किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से हमने कनेक्ट किया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब कितना है R इज इक्वल टू जब कितना है 12 ओम, तो करंट हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर कितना मिल रहा है हमें सर्किट के अंदर करंट 0.5 एम्पियर। अब हमने करंट का फॉर्मूला सर्किट के अंदर पढ़ा है, ओम्स लॉ से हमें पता है कि V किसके बराबर था हमारे पास IR, V कौन था पोटेंशियल डिफरेंस, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस का काम कौन करेगा, EMF, दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो E हमें किसके बराबर मिलेगा, IR के बराबर मिलेगा। तो हमें निकालना है, अब हमें करंट गिवन है, करंट हमें गिवन है तो I इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, E बाय R के बराबर। अब जो R है वो क्या है हमारे पास, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे सीरीज में कनेक्ट है कौन, एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस R, दूसरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। क्यों आया ये, क्योंकि जो सेल है वो सीरीज में कनेक्ट है किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास R प्लस R। फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे क्या बनेगी, I हमें गिवन है बच्चों कितना गिवन है 0.5 इज इक्वल टू E हमें नहीं पता, स्मॉल r भी हमें नहीं पता सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम फर्स्ट केस के अंदर, ये आ गया हमारे पास। अब 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/10 इज इक्वल टू E बाय R प्लस 12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5/10 को क्या लिख सकते हैं 1/2, कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, किसके बराबर आएगा E बाय R प्लस 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, R प्लस 12 इज इक्वल टू 2E, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड केस में हमें क्या गिवन है कि कितना करंट मिल रहा है, 0.2 एम्पियर का करंट मिल रहा है 0.25 का, कब, जब R कितना है 25 ओम। तो सेकेंड केस में हमें क्या गिवन है, I कितना है हमारा 0.25 एम्पियर और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अब कितना हो गया 12 ओम की जगह हमारे पास 25 ओम। तो करंट का फॉर्मूला अब क्या आएगा यहाँ से, 0.25 इज इक्वल टू E बाय R प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 25। इसको जब सॉल्व करेंगे क्या लिख सकते हैं, 0.25 को हम 25/100 हम लिख सकते हैं, किसके बराबर आएगा E बाय R प्लस 25। 25 को 100 से कैंसिल आउट करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 4 इज इक्वल टू, तो इक्वेशन अब क्या बनेगी 1/4 इज इक्वल टू E बाय R प्लस 25। और क्या इक्वेशन बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R प्लस 25 इज इक्वल टू 4E। EMF हमें गिवन है, कैपिटल E गिवन है तो आप लोग E ही कैपिटल में ही पुट करेंगे, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है कैपिटल E क्या है हमारे पास, EMF ऑफ द सेल। तो यहाँ पे हमारे पास हमने क्या पुट कर दिया हर जगह पे, कैपिटल E।
अब आप लोग देखेंगे क्या आएगा यहाँ से r प्लस 25 इज इक्वल टू 4e। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। निकालना क्या है हमें, तो स्मॉल r निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। दूसरा ईएमएफ क्या है हमारे पास, कैपिटल ई, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे, यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे। कैसे निकाल सकते हैं आप लोग इनकी वैल्यू, अगर हम सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करें किसको, फर्स्ट को, तो हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। क्या आएगा हमारे पास, सेकंड इक्वेशन क्या है, r प्लस 25 इज इक्वल टू 4e। फर्स्ट क्या है, r प्लस 12 इज इक्वल टू 2e। सब्ट्रैक्ट जब करेंगे क्या मिलेगा हमें, r से r कैंसिल आउट, किसके बराबर आ गए हमारे पास, 13 इज इक्वल टू 2e, और E इज इक्वल टू कितना मिला हमें, 6.5 वोल्ट। तो EMF ऑफ द सेल यहाँ से हमें मिल गया 6.5 वोल्ट। अगर EMF हमें पता है तो हम R निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे EMF को, तो जब फर्स्ट में पुट करेंगे देखेंगे क्या आएगा, R प्लस 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 6.5। r प्लस 12 इज इक्वल टू 6.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 13। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल यहाँ से हमें कितना मिल गया, 1 ओम। तो ये आ गया हमारे पास ईएमएफ ऑफ द सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर देखेंगे हमें क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल were measured in volt against the different current in ampere। इसका मतलब क्या है कि हमने किसी सेल के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया है, किसके वर्सेस किया है, ग्राफ हमने प्लॉट, हमने पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट किया है वर्सेस करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल। उसके बाद हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, अब करंट फ्लो कर रहा है सेल से, इसका मतलब सेल क्या होगी, डिस्चार्ज होगी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर है हमारे पास करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल, इसका मतलब क्या हो रहा है, करंट डिस्चार्ज हो रहा है। उसके बाद हमें गिवन है कि अ ग्राफ वाज ड्रॉन व्हिच वाज ए स्ट्रेट लाइन एबीसी। हमें जो ग्राफ मिला पोटेंशियल डिफरेंस का वर्सेस करंट, वो क्या मिला है, एक स्ट्रेट लाइन जैसा आपको ग्राफ में दिखा रखा है। तो क्वेश्चन के अंदर निकालना क्या है हमें, फर्स्ट पार्ट के अंदर डिटरमाइन फ्रॉम द ग्राफ ईएमएफ ऑफ द सेल। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो लिखा हुआ है हमने EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका मतलब क्या है। थ्योरी के अंदर हमने डिस्कस किया था कि EMF का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और उसको हमने कैसे डिफाइन किया था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। इसका मतलब EMF क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी सेल के दो इलेक्ट्रोड के बीच में, कब, जब सेल से कोई भी करंट ड्रॉ हम नहीं कर रहे। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है बच्चों, EMF हमें निकालना है। EMF का मतलब क्या होता है, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तब पोटेंशियल डिफरेंस, करंट ड्रॉ नहीं हो रहा, इसका मतलब क्वेश्चन में गिवन है दैट इज I इज इक्वल टू 0। अब हमने पढ़ा था कि करंट अगर डिस्चार्ज होगा सेल से, ड्रॉ होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का थ्योरी के अंदर, V इज इक्वल टू E माइनस IR। ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए फॉर्मूला। V क्या है यहाँ पे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल, कब, जब करंट हमने ड्रॉ किया। EMF क्या था, जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, I क्या था, करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल। EMF जब होता है तो कोई भी करंट ड्रॉ नहीं होता, तो I को जब आप 0 रखोगे तो V किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से E के बराबर आ जाएगा। V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या है, EMF ऑफ द सेल। तो ये क्या आगे दोनों एक दूसरे के बराबर, जब I 0 है तो ग्राफ में आप लोग देखेंगे जब I 0 है तो V की वैल्यू कितनी है, I जब 0 है तो V मैक्सिमम हमें कितना गिवन है, 1.4 वोल्ट। देख रहे हो ना आप सब लोग ध्यान से, I जब 0 है तो मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, करंट नहीं सॉरी, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1.4। तो I 0 है, V आ गया E के बराबर,
तो I0 पे V की वैल्यू आप लोग देखेंगे कितनी है 1.4 वोल्ट। तो EMF ऑफ द सेल भी कितना आ गया हमारा 1.4 वोल्ट। दूसरा सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है मैक्सिमम करंट कितना ड्रॉ होगा सर्किट से। अब आप लोगों को पता होना चाहिए मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था I मैक्सिमम इज इक्वल टू फ्रॉम द सेल E बाय I इज इक्वल टू हमने पढ़ा हुआ है E बाय R, ओम्स लॉ से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब करंट की बात कहाँ से कर रहे हैं, सेल से कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस भी किसका लेंगे हम, सेल का लेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है हमारे पास R। जब पोटेंशियल जीरो होगा हमारे पास तब करंट क्या होता है मैक्सिमम, ये हमने पढ़ा था थ्योरी के अंदर। अब जब V की वैल्यू जीरो है तो मैक्सिमम करंट कितना है हमारे पास 0.28 एम्पियर। तो V0 पे करंट मैक्सिमम है हमारे पास और मैक्सिमम करंट कितना है ग्राफ से इज इक्वल टू 0.28 एम्पियर। अब थर्ड पार्ट के अंदर हमें निकालना है बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ से देखेंगे I मैक्स के फॉर्मूले से R अगर हमने निकालना हो तो किसके बराबर आएगा E डिवाइडेड बाय I मैक्सिमम, कि जो सेल हमने यूज किया है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। EMF ऑफ द सेल हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया, कितना कैलकुलेट किया है 1.4 वोल्ट। मैक्सिमम करंट कितना जा रहा है सर्किट के अंदर 0.28 एम्पियर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे क्या लिख सकते हो 14/10 इंटू 28/0.28 को क्या लिखोगे डिवाइड बाय 100। क्या आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट और ये आएगा बच्चों आपके पास 5 ओम, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 28 5 = 140। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास जो सेल हमने यूज किया है उसका हमें मिल गया दैट इज इक्वल टू 5 ओम। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखेंगे क्या गिवन है हमें the reading on a high resistance voltmeter when a cell is connected across it is 2.2 वोल्ट। तो ये हमें क्या गिवन है, जो सेल है हमारे पास उसका पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टामीटर के अंदर कितना नोट हो रहा है हमारे पास 2.2 वोल्ट। तो हमें क्या गिवन है बच्चों ये EMF ऑफ द सेल दैट इज 2.2 वोल्ट। अब हमें क्या गिवन है कि when the terminals of the cell are connected to a resistance of 5 ohm, जैसा कि आप लोगों को फिगर के अंदर दिखा रखा है सर्किट डायग्राम के अंदर। जब हमने सेल के दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट किया किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जिसकी वैल्यू है 5 ओम, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी हमें गिवन है कितना 5 ओम। एज शोन इन द फिगर द वोल्टमीटर रीडिंग ड्रॉप्स टू 1.8 वोल्ट। मतलब क्या है हमारे पास, जब हमने कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया था इसका मतलब सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हुआ। अगर सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो इलेक्ट्रोड के बीच में उसको हम क्या बोलते हैं EMF। इसलिए ये तो क्या था EMF दैट इज 2.2 वोल्ट। लेकिन जैसे ही हमने कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया ऑफ 5 ओम रेजिस्टेंस तो सर्किट में क्या होगा करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब करंट फ्लो करता है दो इलेक्ट्रोड के बीच में उस पोटेंशियल डिफरेंस को बच्चों क्या बोलते हैं हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और उसको हमने किससे डिनोट किया था V से। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आप लोग इजीली समझ पाए। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब करंट ड्रॉ हुआ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में तो कितना हो गया हमारे पास 1.8 वोल्ट। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ यही समझना है कि इसको हमने EMF नाम क्यों दिया और इसको टर्मिनल क्यों दिया। दोबारा बता रही हूँ EMF कब, जब कोई करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि पहले जो सेल था उससे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था तो वोल्टमीटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हमने क्या नाम दिया EMF। लेकिन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब लगाएंगे तो करंट ड्रॉ होगा सेल से, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए ये क्या हुआ कैपिटल V। अब हमें निकालना क्या है फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब आप लोग देखेंगे कि ये जो गिवन वैल्यूज हैं और जो पैरामीटर हमें फाइंड आउट करना है उन सब में क्या रिलेशन होता है। करंट जब ड्रॉ हुआ सेल से तो डिस्चार्जिंग ऑफ सेल हुआ। डिस्चार्जिंग की कंडीशन क्या थी
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ये तो आप लोगों को ध्यान होगा। हमें निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे देखेंगे क्या आएगा, और आई आर को हम क्या लिख सकते हैं, E माइनस वी। इसको तो लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, पॉजिटिव हो गया, इसको इधर ले आए हम। हमें निकालना है R इज इक्वल टू E माइनस वी अपॉन में क्या आ जाएगा, I। अगर इस क्वेश्चन के अंदर हमें करंट कितना फ्लो किया सर्किट के अंदर वो गिवन होता तो इसमें वैल्यू हम पुट करते और हमारा क्या कैलकुलेट हो जाता, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। लेकिन हमें करंट गिवन नहीं है, करंट नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे, E माइनस वी डिवाइडेड बाय ओम्स लॉ से I क्या होता है, V बाय R। ये तो हमें गिवन है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट किया है, ये भी हमें पता है। ओम्स लॉ से V क्या होता है, IR, तो I को हमने लिख लिया V बाय R। अब आप लोग देखेंगे हमें हर पैरामीटर की वैल्यू पता है यहाँ पे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कितना आएगा, EMF कितना है हमारा 2.2 माइनस V कितना है 1.8 डिवाइडेड बाय क्या आएगा हमारे पास V, एंड V इज इक्वल टू 1.8 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है कितना, 5 ओम का। इसको जब आप लोग सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, देखेंगे सभी 2.2 में से 1.8 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0.4 डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू 5, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 4/18 इंटू 5, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट, कितना आ गया हमारे पास, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 2/9 इंटू 5 जब करेंगे क्या आ गया बच्चों हमारे पास 10/5 ओम। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, 10/5 नहीं है, कितना है 9। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल हमने कैलकुलेट किया यहाँ से इज इक्वल टू 10/9 ओम। आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे आप लोग ध्यान से क्या गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल्स। हमें क्या गिवन है, 3 सेल्स का कॉम्बिनेशन गिवन है कनेक्टेड इन सीरीज टू अ रजिस्टर वर्सेस करंट I। हमें ग्राफ गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, किसका कॉम्बिनेशन है, 3 सेल्स हम ले रहे हैं, 3 सेल का कॉम्बिनेशन है विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना क्या है, EMF ऑफ ईच सेल हमें फाइंड आउट करना है। तो EMF का मतलब एक बार आप लोग ध्यान से देखेंगे, मैं आपको हर क्वेश्चन में बार बार बता भी रही हूँ कि जो EMF है वो क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, कब, जब सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो कॉम्बिनेशन हमें गिवन है हमारे पास कि हमारे पास क्या गिवन है, 3 सेल हमें गिवन है जिनको हमने कनेक्ट कर रखा है किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से। हमें EMF निकालना है हर सेल का, तो हमने एज्यूम किया कि हमारे पास जो ईच सेल है उसका EMF कितना है, E। अब सीरीज के अंदर हमारे पास कनेक्ट है 3 सेल्स, तो एक सेल का EMF अगर E है तो 3 सेल्स का इक्विवेलेंट EMF कितना आएगा हमारे पास, E प्लस E प्लस E दैट इज 3E। लेकिन हमें तो E फाइंड आउट करना है। सिमिलरली E का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस कब, जब करंट हमारा कितना है 0। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे, जब करंट हमारा 0 होगा तो V हमने किसके बराबर पढ़ा हुआ है, E माइनस आई आर, ये हमने पढ़ा हुआ है। करंट अगर 0 होगा तो V किसके बराबर आ जाएगा, E के बराबर। E क्या है यहाँ पे, E इक्विवेलेंट। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जब करंट 0 है, ग्राफ के अंदर कितना गिवन है हमें 6 वोल्ट। EMF इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास 3E, तो यहाँ से E की वैल्यू हमें पता चल गई दैट इज 2 वोल्ट। आप लोगों को ध्यान होगा कि हमने ये जो 3 सेल ली है हर का EMF E है, तो E की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, कितनी आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल इज 2 वोल्ट आ गया। अब हमें निकालना है सेकंड पार्ट में कि करंट की किस वैल्यू के लिए पावर डिसिपेशन जो सर्किट में होगा मैक्सिमम होगा। इसके लिए आप लोगों को पावर का फॉर्मूला पता है। पावर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है हमारे पास, P इज इक्वल टू V इंटू आई, ये होता है हमारे पास।
पावर मैक्सिमम कब होगी? अगर करंट क्या होगा हमारे पास? मैक्सिमम होगा। तो अगर हमें मैक्सिमम करंट सर्किट के अंदर पता चल जाए, ये जो कॉम्बिनेशन था 3 सेल्स का, तो पावर क्या होगी? मैक्सिमम। अब आई मैक्स का फॉर्मूला आप लोग देखेंगे, करंट मैक्सिमम कब होगा? जब V कितना है? 0, और मैक्सिमम करंट कितना है? 2 एम्पियर। तो आई मैक्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? इज इक्वल टू किसके बराबर है? E बाय R इक्विवेलेंट। या क्या हमारे पास? अब देखेंगे हमारे पास E हमने क्या है? एक सेल का EMF है। R इक्विवेलेंट क्या है? टोटल हमारे पास 3 रेजिस्टर्स कनेक्ट हैं, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, मैक्सिमम करंट हमें क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? डेट इज 2 इज इक्वल टू E बाय क्या है हमारे पास? R इक्विवेलेंट की E की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली यहाँ से? 2 वोल्ट फर्स्ट पार्ट से। R इक्विवेलेंट हमें निकालना है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, हमारे पास 3 सेल्स हैं, तीनों को हमने किस में कनेक्ट किया हुआ है? सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। तो अगर सीरीज में है हमारे पास, तो हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम करंट का निकालने के लिए R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, तो हमें क्योंकि EMF ये क्या है? एक सेल का EMF, तो यहाँ पे जो R लेंगे वो भी क्या लेंगे? हम एक सेल का ही लेंगे। अगर बात करते 3E, क्योंकि टोटल EMF था, तो यहाँ पे क्या लेते हैं हम? R इक्विवेलेंट, तीनों का टोटल कॉम्बिनेशन। अब एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमने कॉम्बिनेशन ले रखा है, कितना मान लेते हैं? R। EMF कितना? एक सेल का E। आ गया हमारे पास। तो I आएगा E बाय R बच्चों। E एक सेल का निकाल लिया है हमने फर्स्ट पार्ट में 2, एक सेल का R क्या आएगा हमारे पास? R हमने माना है। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास यहाँ से? 1 ओम। तो करंट जब मैक्सिमम होगा तो पावर क्या होगी? मैक्सिमम, हमें पता है इस फॉर्मूला से। और करंट मैक्सिमम कब होगा? जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल कितना होगा हमारे पास? 1 ओम। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ क्या ध्यान रखना है? मैक्सिमम करंट का जो फॉर्मूला है E बाय R, E क्या है? एक सेल का EMF है, तो रेजिस्टेंस भी किसका लेंगे? एक सेल का ही। अगर यहाँ पे आप इक्विवेलेंट लोगे 3E, तो यहाँ पे भी क्या लोगे? R इक्विवेलेंट लोगे। 3 सेल्स का सीरीज में कनेक्ट है, क्या आ जाएगा? 3R आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर हमारा सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो हमने क्या निकाला है इस क्वेश्चन के अंदर? EMF ऑफ द सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखेंगे आप लोगों को क्या गिवन है कि जो हमारे पास सर्किट है फिगर में हमें गिवन है, डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। आप लोगों को पता है कि जो एमीटर है हमें क्या बताता है? करंट इन द सर्किट, एंड वोल्ट मीटर हमें क्या बताता है? पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? I निकालना है, दूसरा V निकालना है। जो सर्किट हमें गिवन है आप लोग देखेंगे, इसके अंदर हमारे पास बच्चों 2 सेल्स हैं, एक का EMF कितना है? 6 वोल्ट, दूसरे का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और EMF कितना है? 9 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज इक्वल टू 1 ओम हमें गिवन है। थ्योरी के अंदर हमने डिस्कस किया था, अगर 2 सेल्स हैं हमारे पास और दोनों के अपोजिट एंड कनेक्ट हैं, तो दोनों के EMF को कैसा लिया था हमने? पॉजिटिव सीरीज ग्रुपिंग के अंदर मैंने डिस्कस किया था। लेकिन एक स्पेशल केस भी मैंने डिस्कस किया था, अगर 2 सेल हैं जिनके सिमिलर एंड्स कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ, तो एक सेल के EMF को हम कैसा लेंगे? यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि ये दोनों ही सेल क्या है? सिमिलर एंड्स कनेक्ट है, तो एक सेल के EMF को कैसा लेंगे? हम नेगेटिव लेंगे। तो इफेक्टिव EMF सर्किट में कितना होगा? एक का है 9 वोल्ट, दूसरे का है 6 वोल्ट। इफेक्टिव कितना आ गया हमारे पास? EMF 3 वोल्ट। तो अब हमें E मिल गया, लेकिन फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें निकालना क्या है? I का फॉर्मूला हमें पता है, सर्किट के अंदर क्या होता है? E बाय R। E कैसा लेंगे? इफेक्टिव, और R भी कैसा लेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब E इफेक्टिव हमें पता है, डेट इज इक्वल टू 3 वोल्ट, एंड R इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट की बात करें तो जो दोनों सेल हैं दोनों का ही इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, और दोनों एंड टू एंड कनेक्ट है सीरीज में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें पता है सिंपली ऐड होगा,
तो 1 + 1 हमें कितना मिलेगा 2। तो करंट इन द सर्किट हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया 3/2 एम्पियर। लेकिन सेकेंड पार्ट के अंदर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस निकालना है, वोल्ट मीटर जिसके अक्रॉस कनेक्ट होगा, आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर्किट डायग्राम के अंदर, जो वोल्ट मीटर है उसको हमने कनेक्ट किया है अक्रॉस द सेल ऑफ 6 वोल्ट ईएमएफ हमारे पास। तो अब आप लोग देखेंगे अगर सेल के तरफ करंट जा रहा है इसका मतलब तो सेल चार्ज हो रहा है, लेकिन अगर पॉजिटिव से करंट बाहर निकल रहा है तो उसका मतलब क्या है, करंट इज डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्जिंग फ्रॉम द सेल। अब 6 वोल्ट सेल की बात करें तो करंट किधर, इसकी तरफ आ रहा है, पॉजिटिव की तरफ, इसका मतलब सेल क्या हो रही है हमारे पास, चार्जिंग। तो कौन सी कंडीशन गिवन है हमें, ये चार्जिंग की कंडीशन गिवन है। ड्यूरिंग चार्जिंग पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था E + IR, ये हमने डिस्कस किया था। तो हमें V निकालना है, EMF जिस सेल का हम ये ले रहे हैं जिसके अक्रॉस निकाल रहे हैं पोटेंशियल उसका क्या है EMF 6 वोल्ट प्लस I हमने निकाला है 3 वोल्ट और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा 6 + 1.5 और 7.5 वोल्ट। तो ये क्या आ गया हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस 6 वोल्ट की सेल के अक्रॉस, और फर्स्ट पार्ट में हमने क्या निकाला, टोटल करंट इन द सर्किट। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है मिक्स्ड ग्रुपिंग से रिलेटेड। क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, 4 आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट आर जॉइंड इन पैरेलल। हमने क्या लिया है, 4 आइडेंटिकल सेल्स ली है जिनमें सभी सेल्स का EMF कितना है 2 वोल्ट का, सभी को हमने कनेक्ट किया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सप्लाई ए करंट टू एन एक्सटर्नल सर्किट, वो जो कॉम्बिनेशन है 4 सेल्स का, इनका कॉम्बिनेशन किसी एक्सटर्नल सर्किट में करंट सप्लाई कर रहा है। जो एक्सटर्नल सर्किट है हमारे पास उसमें क्या है बच्चों, 2 रेजिस्टेंस हमारे पास 15 ओम के, दोनों को पैरेलल में हमने कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद हमें गिवन है कि टर्मिनल वोल्टेज जो सेल्स का है आइडियल वोल्ट मीटर से जो हमने कैलकुलेट किया डेट इज 1.6 वोल्ट। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ईच सेल, ईच सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले डायग्राम देखेंगे, हमें क्या गिवन है, 4 सेल्स गिवन है, आइडेंटिकल सेल्स हमें गिवन है, चारों को किस में कनेक्ट कर रखा है हमने, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रखा है। तो कुछ इस तरह का होगा हमारे पास, हर सेल का EMF कितना है 2 वोल्ट। अब क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल में EMF क्या रहेगा, सेम, तो E क्या रहेगा हमारे पास, सेम, डेट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस हमें नहीं पता, हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं यहाँ पे कितना R। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जो चारों सेल्स का कॉम्बिनेशन है वो करंट प्रोवाइड कर रहा है किसी एक्सटर्नल सर्किट को, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, 2 रेजिस्टेंस हैं 15 ओम के, दोनों ही उनके अंदर करंट सप्लाई कर रहा है। तो हमें क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें गिवन है कि जब करंट ड्रॉ हुआ सेल से तो वोल्टेज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है हमें 1.6 वोल्ट। देखो पहले जब कोई भी करंट सप्लाई नहीं हो रहा था सेल से, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, EMF गिवन था 2 वोल्ट। लेकिन जैसे ही कोई एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया हमने तो क्या होगा, हमारे पास करंट फ्लो करेगा और उसकी वजह से हमें पता है पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। तो पोटेंशियल 2 वोल्ट से कम हो गया और कितना हो गया 1.6 एंड दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, करंट ड्रॉ हुआ सेल से, इसका मतलब सेल क्या है, डिस्चार्ज हो रही है। क्या बताया था मैंने आपको, V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो R यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, E माइनस V डिवाइडेड बाय V, और R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, ये क्या था हमारे पास, R इज इक्वल टू E माइनस V डिवाइडेड बाय I है बच्चों, ये हमारे पास I को आप लोग क्या लिख सकते हो, V डिवाइडेड बाय R फ्रॉम ओम्स लॉ। अब इंटरनल रेजिस्टेंस हमें निकालना है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, देखो R हमें फाइंड आउट करना है, E हमें गिवन है, V हमें गिवन है, R इक्विवेलेंट हमें निकालना है और R इक्विवेलेंट हमें निकालना है।
ये क्या है, नेट इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और ये क्या है, नेट एक्सटर्नल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस ये किसका है बच्चों, पूरे सर्किट का। सिमिलरली ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का है। तो अब हमें आर इक्विवेलेंट पता होना चाहिए, स्मॉल आर। स्मॉल आर के लिए देखो हमें गिवन है 4 सेल्स, तो आर इक्विवेलेंट पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो किसके बराबर आएगा, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। तो यहाँ से 1/r इक्विवेलेंट कितना मिलेगा हमें, 4/r, और r इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारे पास, r/4, ये आ गया हमारे पास। सिमिलरली एक्सटर्नल भी इक्विवेलेंट निकालना है हमें। एक्सटर्नल क्या है हमारे पास, 2 रेजिस्टेंस हैं, दोनों ही पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो r इक्विवेलेंट क्या आएगा, r1 r2 15 into 15 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2 15 प्लस 15 दैट इज 30। कितना आ गया हमारे पास, r इक्विवेलेंट आ गया 15/2। ये आ गया हमारे पास एक्सटर्नल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब क्योंकि हमें तो स्मॉल आर निकालना है, वैल्यूज पुट करेंगे। आर इक्विवेलेंट हमने कैलकुलेट किया इज इक्वल टू r/4। ई कितना है हमारे पास 2 माइनस वी कितना है 1.6 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू आर इक्विवेलेंट कितना है 15 डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा, r/4 इज इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 15/2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, 4 4 सा 16, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो यहाँ से r हमारा कितना आ गया बच्चों, दैट इज इक्वल टू 15/2 और 7.5 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है हर सेल का वो किसके बराबर है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 7.5 ओम। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखेंगे क्या गिवन है हमें, 2 cells E1 and E2 in the circuit shown in the figure have EMF 5 volt and 9 volt। हमें क्या गिवन है, सर्किट के अंदर 2 सेल्स गिवन है। फर्स्ट का EMF हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 5 वोल्ट एंड सेकंड का गिवन है 9 वोल्ट, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.3 ओम एंड 1.2 ओम। जो 2 सेल गिवन है हमें, एक का इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 0.3 एंड सेकंड का गिवन है 1.2 ओम रेस्पेक्टिवली। देन कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस हमें क्या निकालना है, टोटल करंट हमें निकालना है कि इसके अक्रॉस कितना फ्लो करेगा। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे करंट का फॉर्मूला, अगर हम बात करें टोटल करंट सर्किट में कितना जा रहा है पूरे सर्किट में, तो ओम्स लॉ से I किसके बराबर आएगा, E/R इक्विवेलेंट। यहाँ पे E भी क्या है, इक्विवेलेंट EMF ऑफ द सर्किट, और R भी क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अगर हमें निकालना हो इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्विवेलेंट EMF की अगर बात करें तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि जो 2 सेल्स हैं दोनों के फिर से सिमिलर एंड्स कनेक्ट है एक दूसरे के साथ। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर 2 सिमिलर एंड के सेल्स कनेक्ट हैं तो इसका मतलब एक के EMF को कैसा लेंगे, नेगेटिव। तो टोटल इफेक्टिव EMF कितना आ जाएगा यहाँ से, 9 - 5। फर्स्ट के EMF को हमने कैसा ले लिया, नेगेटिव यहाँ पे ले लिया। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 4 वोल्ट का इक्विवेलेंट EMF आ चुका है। अब अगर बात करें R इक्विवेलेंट कितना है सर्किट के अंदर, तो आप लोग देखेंगे R इक्विवेलेंट जो पहला सेल है उसका EMF कितना है, सॉरी रेजिस्टेंस कितना है, 0.3 ओम। सीरीज में कनेक्ट है दूसरी सेल के साथ तो ऐड हो जाएगा, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1.2 ओम। उसके बाद सीरीज में कनेक्ट है किसी थर्ड रेजिस्टेंस 4.5 ओम के साथ, प्लस सीरीज में कनेक्ट है इन दोनों के इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में हमें पता है इक्विवेलेंट कंडीशन क्या होती है, 2 रेजिस्टेंस की, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये हमने पढ़ा हुआ है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो क्या आएगा, प्लस में 6 × 3 दैट इज 18/6 प्लस 3 दैट इज 9। कितना आ गया बच्चों, +2 ओम आ गया हमारे पास। तो पूरे रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया यहाँ से हमारे पास, 0.3 1.2 4.5 एंड 2।
इसको जब आप सॉल्व करोगे तो R इक्विवेलेंट हमें कितना मिलेगा, 8 ओम। ये आ गया हमारे पास टोटल जो सर्किट है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ईएमएफ भी हमें पता चल चुका है, तो करंट कितना आएगा, E4 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट 8, कितना आ गया हमारे पास, 2 एम्पियर का करंट, टोटल करंट आ गया सर्किट के अंदर। लेकिन हमने तो करंट निकालना है किसके अक्रॉस, 3 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस। तो हम सपोज करेंगे कि ये जो सीरीज में कनेक्ट है, देखो ये सभी रेजिस्टेंसेस किस में है, सीरीज में। सीरीज में करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा जो टोटल सर्किट का करंट है। तो इन सभी के अंदर करंट हमारे पास कितना आएगा, 4/8 इज इक्वल टू 1/2 एम्पियर आएगा ये हमारे पास। तो टोटल करंट सभी में क्या आएगा, 1/2 1/2 1/2 ये आएगा हमारे पास। 1/2 का मतलब क्या है, 0.5 एम्पियर। तो टोटल करंट इन सभी में सीरीज में है तो क्या रहेगा, सेम। लेकिन जैसे ही करंट यहाँ पहुंचेगा वो डिवाइड होगा। सपोज करो I1 करंट जा रहा है इस रजिस्टर के अंदर, इसको मान ले R1, I2 जा रहा है सेकंड रजिस्टर में, इसको मान लेते हैं R2। अब हमें पता है पैरेलल के अंदर वोल्टेज तो सेम रहेगी। अब यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल हम लगाएंगे, तो वोल्टेज V किसके बराबर आएगा, एक तो I1 R1, दूसरा किसके बराबर आएगा, I2 R2। पोटेंशियल दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट है। अब दोनों की LHS क्या है, इक्वल, तो RHS भी क्या होगी, इक्वल, डेट इज I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, और I1 अपॉन I2 किसके बराबर आ गया हमारे पास, R2 बाय R1। अब R2 की वैल्यू कितनी है हमारी, 3 डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू कितनी है, 6। क्या आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2। अब रेशियो है तो किसी कॉमन नंबर का मल्टीपल होगा, हमने मान लिया मल्टीपल ऑफ x। तो यहाँ से I1 अपॉन I2 किसके बराबर आ गया हमारे पास, x/2x। अब हमें करंट निकालना है 3 ओम। 3 ओम में करंट कितना है, I2। तो टोटल जो करंट होगा यहाँ से I1 प्लस I2 डेट इज इक्वल टू 3x। 3x बता रहे I को, I हमारा कितना है, 0.5। हमें निकालना है R2 के अक्रॉस। R2 का करंट कितना लिया बच्चों हमने, I2। I2 किसके बराबर है यहाँ से, 2x। तो 2x में करंट कितना जाएगा, 0.5 डिवाइडेड बाय 3x इंटू 2x। x से x कैंसिल आउट, 0.5 को लिख लेते हैं 10, इससे ये कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो 1/3 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा किसके अक्रॉस, 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस। करंट डिवाइडर रूल से हमने निकाला, कितना आ गया, 1/3 एम्पियर। यही हमें कैलकुलेट करना था, करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। लास्ट क्वेश्चन ग्रुपिंग ऑफ सेल से रिलेटेड देखेंगे सभी। क्या गिवन है हमें, ए 20 वोल्ट बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। हमें क्या गिवन है, अब सेल की जगह एक बैटरी गिवन है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें गिवन है, डेट इज इक्वल टू 1 ओम, कनेक्टेड टू 3 कॉइल्स ऑफ 12 ओम रेजिस्टेंस, 12 ओम, 6 ओम एंड 4 ओम इन पैरेलल। इसको हमने कनेक्ट किया है 3 कॉइल से जिनमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 12 ओम, 6 ओम एंड 4 ओम हमें गिवन है। तीनों का कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ए रजिस्टर ऑफ 5 ओम हमें कनेक्ट कर रखा है हमने, एंड ये जो है, एंड ए रिवर्स बैटरी, एक बैटरी हमने लगा रखी है रिवर्स में जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, और पोटेंशियल कितना है हमारे पास, 8 वोल्ट, एज शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर। जितने भी रजिस्टर हमें गिवन है सबके अंदर हमें करंट निकालना है। दूसरा हमें क्या निकालना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बैटरी के अक्रॉस। तो सबसे पहले तो करंट निकालेंगे हर रजिस्टर के अक्रॉस। देखेंगे कैसे निकालेंगे। अब हम जो हमें गिवन है बैटरी, दोनों के फिर से कैसे एंड्स गिवन है, सिमिलर एंड, मतलब अपोजिशन में कनेक्ट है दोनों बैटरीज। तो क्या होगा हमारे पास, इफेक्टिव ईएमएफ की अगर बात करें तो कितना आएगा हमारे पास इफेक्टिव ईएमएफ। एक के ईएमएफ को कैसा ले लेंगे, नेगेटिव, डेट इज 20 माइनस कितना है, 8 वोल्ट है हमारे पास, कितना आ जाएगा, 12 वोल्ट। तो इफेक्टिव ईएमएफ हमने कैलकुलेट किया सर्किट का, डेट इज इक्वल टू 12 वोल्ट। अब अगर बात करें आर इक्विवेलेंट की, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखेंगे किसके बराबर आएगा हमारे पास। ये जो सेल बैटरी है, सॉरी, हमारे पास इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम,
सीरीज में कनेक्ट है तो ऐड हो जाएगा 5 के साथ, प्लस सीरीज में कनेक्ट है बैटरी के साथ जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये हमारे पास तीनों का, तो यहाँ से तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। पैरेलल का कितना आएगा 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/4। अगर एलसीएम लेंगे 12 तो क्या आएगा 1 + 2 + 3, दैट इज आरपी हमें मिलेगा यहाँ से किसके बराबर 2 ओम के बराबर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस में 2 ओम। टोटल कितना आ गया हमारे पास 10 ओम। तो ये आ गया पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सभी रेजिस्टेंस को हमने ऐड किया। टोटल करंट जो सर्किट के अंदर आएगा किसके बराबर आएगा E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। कितना आएगा यहाँ से 12/10 दैट इज 1.2 वोल्ट। तो टोटल करंट सर्किट में जा रहा है 1.2 वोल्ट। अब आप लोग देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम रेजिस्टेंस एंड 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है तीनों सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में करंट सेम रहेगा तो इन तीनों ही रजिस्टर में करंट कितना जाएगा हमारे पास 1.2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा तीनों रजिस्टर से। लेकिन ये तीनों रेजिस्टेंस क्या है पैरेलल में करंट है, डिवाइड है हमारे पास कनेक्टेड है, तो करंट क्या होगा डिवाइड होगा, सिर्फ वोल्टेज क्या रहेगी सेम। तो करंट डिवाइडर रूल से अब हम क्या निकालेंगे कि तीनों के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा। देखेंगे आप लोग करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हमें टोटल करंट पता है दैट इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर। कैसे निकालेंगे, जो फर्स्ट हमारे पास रजिस्टर है उसका करंट मान लेते हैं I1, सेकेंड का मान लेते हैं I2 और थर्ड में क्या मान लेते हैं I3। टोटल कितना है I दैट इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर। तो देखेंगे क्या आएगा, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू क्या आएगा I1 R1। पोटेंशियल सभी का V ही रहेगा क्योंकि तीनों किस में कनेक्ट है पैरेलल में। क्या आ गया हमारे पास I3 R3। तो ये तीनों की LHS क्या है इक्वल, तो RHS भी क्या होगी तीनों की इक्वल। क्या मिलेगा हमें I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 इज इक्वल टू I3 R3। दो इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ से। पहली क्या बना लेते हैं I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। दूसरी क्या बना लेते हैं I2 R2 इज इक्वल टू I3 R3। ये आ गया हमारे पास। हमें निकालना क्या है I1 I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है। तो I1 अपॉन I2 देखेंगे आप लोग यहाँ से किसके बराबर मिलेगा हमें R2 अपॉन R1। अब R2 हमारा कौन है, इसको मान लेते हैं R1 R2 R3। R2 कौन है 6 डिवाइडेड बाय R1 कौन है 12। कितना आ गया 1/2। किसी कॉमन नंबर का मल्टीपल होगा, क्या आ गया हमारे पास x/x हमने मान लिया मल्टीपल। अब आप लोग देखेंगे यहाँ से क्या आएगा I2 बाय I3 हमें निकालना है इज इक्वल टू क्या आएगा R3 बाय R2। R3 हमारा कितना है 4, R2 कितना है 6, तो I2 बाय I3 हमें कितना मिलेगा 2/3। फिर से किसी कॉमन नंबर का मल्टीपल होगा, हमने क्या मान लिया x। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे I1 यहाँ से हमें क्या मिल गया x, I2 2x, यहाँ पे भी I2 कितना है 2x, तो I1 हमारा आ गया x, I2 2x और I3 हमें कितना मिल गया यहाँ से 3x। ये हमें पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है I1 I2 I3 की वैल्यू निकालनी है। तो देखेंगे क्या करेंगे, तीनों करंट हमें पता है तो टोटल कितना आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना आएगा 6x। 6x किसके बराबर है I के बराबर। I हमारा कितना है 1.2 एम्पियर। हमें किसके अक्रॉस निकालना है, फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस R1 के अक्रॉस। R1 जो है हमारा किसके बराबर है, फर्स्ट रजिस्टर क्या है x के अक्रॉस निकालना है क्योंकि I1 किसके बराबर है x के बराबर, तो x के बराबर करंट कितना आएगा 1.2 डिवाइडेड बाय 6x इंटू x कितना आ गया हमारे पास 0.2 एम्पियर। तो फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस करंट कितना आ गया 0.2 एम्पियर। सिमिलरली फिर से 6x तो बता रहा है हमें तीनों का टोटल किसके बराबर है, टोटल करंट के बराबर। 2x के अक्रॉस अगर हमें I2 की वैल्यू निकालनी हो तो किसके बराबर आएगा 0.2 इंटू 2
इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। ये आ गया हमारे पास। सिमिलरली 3x के अक्रॉस निकालना हो तो फिर से 6x तो बता रहा है 1.2 को, 3x किसको बताएगा हमारे पास 0.6 एम्पियर को। तो I1, I2, I3 हमें पता चल गए फ्रॉम करंट डिवाइडर रूल। I1 is equal to 0.2, I2 is equal to 0.4 and I3 is equal to 0.6। तो फर्स्ट पार्ट में ये कैलकुलेट करना था हमें। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब नाउ करंट इज ड्रॉइंग फ्रॉम द सर्किट, ये करना है हमें। तो अगर पहली बैटरी की हम बात करें, करंट हमें पता है पहली बैटरी देखो क्या है, पॉजिटिव से करंट जा रहा है, इसका मतलब करंट डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्जिंग की कंडीशन क्या थी, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ये आ गया हमारे पास। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमें फाइंड आउट करना है इसका। EMF कितना गिवन है फर्स्ट का हमें 20, माइनस करंट कितना है सर्किट के अंदर 1.2, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है फर्स्ट बैटरी का 1 ओम। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा हमारे पास 18.8 वोल्ट। तो ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस, फर्स्ट बैटरी के अक्रॉस। सिमिलरली अब बात करें अगर सेकेंड बैटरी की तो V इज इक्वल टू देखेंगे क्या आएगा, क्योंकि करंट पॉजिटिव की तरफ जा रहा है इसका मतलब बैटरी इज चार्जिंग। चार्जिंग के अंदर I कैसा होगा पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा E प्लस आई आर। V हमें निकालना है, E सेकेंड का कितना है 8 प्लस टोटल करंट हमने निकाला है 1.2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है बच्चों इसका 2, कितना आएगा V इज इक्वल टू 8 प्लस 2.4। आंसर कितना आ गया हमारे पास 10.4 वोल्ट। तो हमने क्या निकाला है क्वेश्चन के अंदर, एक तो ये जो तीनों रेजिस्टेंस है इनके अक्रॉस क्या निकाला है करंट हमने, बाकी सभी सीरीज में है तो टोटल करंट जो बैटरी से आएगा वही रहेगा। सिमिलरली दोनों बैटरी के अक्रॉस क्या निकाला है पोटेंशियल डिफरेंस। अगली वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स। तब तक के लिए आप इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।